सब लोग बैठ जाओ। मैं महिला मैं दे पाऊंगा समय, ये तो मेरी ट्रेन निकल और 2 दिन से ट्रेन निकल रही है। इस पावन भूमि को नमन करता हूँ। बोलो सत्यानारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार मुट्ठी बांध के जोर से बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे परम आदरणीय है, बड़े प्रिय, बड़े सज्जन हैं पुजारी जी महाराज। कल हमारी एक चर्चा हुई। मैं श्री राम वृंदावन से आया हूँ, जहाँ पर भक्ति प्रधान है, ज्ञान वैराग का कोई काम नहीं है। कलयुग में भगवान इतना सरल और सहज है जो किसी युग में नहीं था। आपने सुना होगा कि ऋषियों ने कितनी कितनी कथा करी, कितने कितने जाप किए, कितने कितनी तपस्याएं की, कितने कितने साल तक तप किया, तब जाके भगवान मिले और नहीं भी मिले। लेकिन कलयुग में हरि नाम कीर्तन से, ठाकुर जी के जाप से, एक बार अगर राम और सीताराम बोलने से, राधे राधे बोलने से ठाकुर जी की कृपा हो जाती है। मेरे प्यारों, हमने अपना मनुष्य जन्म क्यों लिया है? 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म योनि मिली है। और मालूम है क्यों मिली है? आप लोग सब नशे में हैं। आज का हिंदू नशे में है, ये भूल गया है। जब 7वें महीने में गर्भ में थे तो ईश्वर को हमने वचन दिया था कि ठाकुर जी हमें इस नरक से निकाल दे। ये बहुत बड़ी कथा मैं बताऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। हमें इस नरक से निकाल दे, हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, हम ठाकुर जी का भजन करेंगे, हम असत्य बोलेंगे, ईश्वर में रहेंगे, हमें यहाँ से निकाल दे। और आने के बाद ही संसार की हवा, माया की हवा लगते ही आई हुआ करने लगता है बालक, सब भूल जाता है। लेकिन जब शमशान में जाते हैं तब फिर एक हमें वैराग होता है, अरे इसने तो इतना सब कुछ कमाया, पूरा जीवन इसी में लगाया और कुछ हाथ में लेके नहीं जा रहा है। तब हमें लगता है हमने क्या पाया और क्या खोया है। तो मेरे प्यारों, जीवन को हमें मालूम है मनुष्यों क्यों मिली है? अच्छा, डॉक्टर क्यों बनता है? जब पूरी MBBS पढ़ता है तभी तो बनता है। इंजीनियरिंग पढ़ता है तब इंजीनियर बनता है, लॉ पढ़ता है तब वकील बनता है ना? कितनी, और 2 नंबर से रह जाता है, 1 नंबर से रह जाता है। ऐसे ही मनुष्य योनि में आने के लिए हम 1 नंबर 2 नंबर से रह जाएंगे। ये मत सोचो कि हम लोग बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। सत्यनारायण की कथा में, सत्यनारायण की कथा सब सुनते हैं क्योंकि सत्यनारायण जी का मंदिर है, उसमें लीलावती और कलावती की कथा है। अच्छा, कौन कौन जानता है कि सत्यनारायण की कथा कौन सी है? आप जानते हैं महाराज जी की जय? कौन सी है महाराज जी? मैंने आज तक नहीं सुनी। कम सुनाई देता हमको। अच्छा, आपने सत्यनारायण की कथा में क्या सुना? लकड़हारे की कथा सुनी? लीलावती कलावती की कथा सुनी? मोरध्वज की कथा सुनी? उसमें ये तो सुना, मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि लीलावती कलावती ने कहा मेरे बच्चे नहीं हो रहे, तो अगर बच्चे होंगे तो हम आपकी सत्यनारायण की कथा करेंगे। यही तो है। अब बच्चा पैदा हो गया, उसने कथा नहीं की, उसने किया विवाह पे करेंगे। अब ब्याह की कथा नहीं करी। अब बोले ब्याह हो गया तब कथा करेंगे, तब उसका नुकसान हुआ। बोले भगवान अब उपवास जमाई को अब कथा करेंगे, तब उसने कथा करी, तब जाके वो उभरा। तो पूरी कथा में लकड़हारे ने लकड़ी बेची, यही तो है। इसमें वो कथा कौन सी है जो लीलावती और कलावती ने सुनी? तो वो कथा कौन सी है? वो कथा तो लीलावती कलावती तो उनकी कथा है। हमारे यहाँ एक कथा होती है, उसको बोलते हैं सकट को जानते हैं, है ना? सकट चतुर्दशी, उसमें एक कथा होती है दौरानी जेठानी की, है ना? इसमें दौरानी जेठानी हमारे यहाँ सबकी अलग अलग होती है, लेकिन कथा वही होती है कि बोले उसने ऐसा किया तो तू ऐसा कर। सत्यनारायण की कथा है, सत्य पे विचार कर। जो आपने कह दिया है सिर्फ वही कार्य कर।
अगर हमने कह दिया है आज हम ठाकुर जी के लिए भजन करेंगे, उनकी कथा करेंगे, प्रसाद बनाएंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, ये कथा है, और आपने अगर नहीं किया तो ये दुष्परिणाम है, इसका ये दुष्परिणाम होगा। इसलिए ईश्वर से हम लोग सब जगह कहते हैं ना, सांप सब जगह टेढ़ा चलता है, बिल में सीधा चलता है, तो सबसे छल करें, लेकिन ठाकुर जी से हम लोग तो किसी को नहीं छोड़ते, ना गुरु को छोड़ते, ना ठाकुर को छोड़ते, ना माता पिता को छोड़ते। छल में मुझे नहीं लगता कि मनुष्य से ज्यादा भी कोई छलिया होगा। अच्छा, मनुष्य का नाम ही छलिया रखा, किसी का है भी नहीं है। कभी सुना कि कोई बंदर चलता है, कोई कुत्ता चलता है, कोई गधा चलता है, लेकिन मनुष्य सबको चलता है। गधे को भी बेवकूफ बनाता है, बैल को भी बेवकूफ बनाता है, सबको बेवकूफ बनाता है। सत्यनारायण की कथा है कि उस दिन हम कीर्तन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गौ की सेवा करें, और ये हम एक शपथ लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। और आप ये देख लीजिएगा, जो झूठ नहीं बोलता है वो दुनिया में सबसे आगे होता है। आज नहीं तो कल उसकी जीत होती है। झूठ बोलने वाला है ना, अच्छा झूठ बोलने वाले का एक काम और करके देखें, उसका जो बीपी होता है ना, बीपी आप तुरंत चेक करें, झूठ बोल रहा और बीपी चेक कर लो, उसका बीपी आगे पीछे हो जाएगा। और सत्य वाले का करके देखें प्रैक्टिकली, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झूठ बोलने के लिए हमें 10 चीजें करनी पड़ती हैं। हम लोग राष्ट्र प्रेमी हैं, हमारे घर में मेरी माताएं बैठी हैं। देखो, मैं तो सबसे कहता हूँ, अगर दुनिया में शक्ति है तो ये माताएं हैं। धन प्राप्त करना है तो इनकी पूजा करो, लक्ष्मी की। विद्या प्राप्त करनी है तो माँ सरस्वती की पूजा करो, और शक्ति प्राप्त करनी है तो माँ दुर्गा की पूजा करो। तुम्हारे पास ठंडन गोपाल ब्रह्मा विष्णु के पास कुछ भी नहीं है, इन माताओं के पास है। इसलिए सीताराम राधे श्याम पहले बोला जाता है, श्री नारायण बोला जाता है। श्री, आपके नाम के आगे श्री क्यों लिखा जाता है? श्री शक्ति है ना। अगर आपके आगे श्री लिख देंगे तो आप शक्तिशाली हैं, और खाली बोल देंगे तो आप बेकार। इसलिए माताएं बड़ी पूजनीय हैं। मेरी माताएं, आपसे एक प्रार्थना है, क्योंकि तो आप कर्णधार हैं, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा जरूर कराएं। आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा भगवान का कीर्तन जरूर करें, जरूर करेंगे। और अपने बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा तो जरूरी करें। हमने किसी को नहीं देखा, लेकिन माता पिता को देख के लगा मैंने ठाकुर को देखा। जिसने माता पिता की पूजा कर ली, सेवा कर ली, उसने ठाकुर जी की कर ली। सास की सेवा जिसने कर ली, सास का मतलब क्या होता है? सास का मतलब कोई जानती हो आप में से? जल्दी बताओ, एक मिनट बताओ, मुझे टाइम हो रहा है। सास का मतलब होता है, सास कैसे कहते हैं? जो एक पल की सांस न लेने से है? क्या बात है, सबसे ज्यादा यही दुखी आदमी जो एक पल सांस ना ले पाए। जिसने सांस नहीं ली उसका क्या होता है ये बता दो, आप ही बताओ। मृत्यु होती है ना, मृत्यु होती है ना। वो बहु मृत्यु के समान है जो अपनी सास की पूजा नहीं करती है। जिसके पास सास है वही बहू है, नहीं तो कहेगी बहू है। बहू, अच्छा बहू कौन कहेगा? सास ही तो बहू कहेगी, दूसरा थोड़ी कोई बहू कहेगा। टन गोपाल कोई कहेगा? नहीं, है ना। और एक बात और बताओ, कैसी भी बहू हो, सोने की खोदनी बहू को मिलेगी, बेटी को कितनी भी प्यारी हो कोई नहीं देता। कोई देता है? लेकिन मेरी बेटियां, आप लोग बदल गई हैं, बहू है ना। माँ प्यारी लगती है, सास प्यारी नहीं लगती। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे वृंदावन में एक बड़ा जोर से हल्ला चल रहा है, वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम। टीवी पे देखती रहती होंगी आप, एक आदमी वृद्धाश्रम चला रहा है, नाम नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं, है ना। मैं उसका बड़ा विरोध करता हूँ। वो घरों को तोड़ रहा है। सुविधा दे रहा है तो आदमी नहीं, सुविधा काहे के दे रहा है? अब माँ पर जाके देखो, कहीं सुविधा देता है? कैसी भी माँ होगी, कैसा भी बेटा होगा, एक बार तो पूछेगा माँ तूने खाना खाया या नहीं खाया। और जब वृद्धाश्रम में चला गया तो कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? ये दर्द आप लोग क्या जानो? ये दर्द, मैं जब वृद्धाश्रम में जाता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है ये दर्द किसे कहते हैं। बेटा ये दर्द कितना बड़ा भयंकर दर्द है। और वो बेटे ही क्या है जिसके माता पिता नहीं। ये हमारे पास निजी है माता पिता। दुनिया में सब मिल जाएंगे, 4 पत्नी मिल जाएगी, 4 पति मिल जाएंगे, 4 बेटे मिल जाएंगे, 4 मित्र मिल जाएंगे, लेकिन दर्द वाले माता पिता जीवन में नहीं मिलेंगे।
जीवन में नहीं मिलेंगे। हम लोग सत्यनारायण के मंदिर में बैठे हुए हैं, एक साधु के सामने बैठे हैं, मैं सीधा वृंदावन से आया हूँ। हम लोग जितने लोग बैठे हैं, हम तो शपथ लें कि आज से हम अपना पूरा जीवन भक्ति में, ठाकुर में गलत काम नहीं करेंगे और माता पिता गुरु की सेवा करेंगे। अगर हमारे नहीं है, अच्छा एक बात और है, माँ की कोई नाम नहीं होता, माँ का नाम माँ होता है ना? माँ का नाम कुछ होता है। मैं तो कभी कभी मैं बड़ा वैसा बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ। मुझे आज तक माँ की गाली का अर्थ समझ में नहीं आया। जो माँ की गाली देता है वो दूसरे की माँ को नहीं देता, अपनी माँ को देता है। माँ तो माँ है, तेरी हो या मेरी हो, है ना? इसलिए माँ की गाली में मैं कभी दुख भी नहीं होता। मुझे अर्थ ही नहीं समझ में आया। तो मेरी माँ का कोई नाम नहीं होता, माँ माँ होती है, हर दर्द की दवा होती है। कभी और कुछ याद नहीं आता, कितना भी दर्द हो माँ याद आती है। कितनी बड़ी दवा है, कितनी बड़ी दुआ है ना? माँ का हाथ फिरवा लो, आप देखो, अगर माँ एक बार हाथ फेर देगी तो आप अपने बेटे पे हाथ फेर देना 3 बार, आपका बेटा सही हो जाएगा, गारंटी है। माँ हाथ फेर दे, सब सही हो जाएगा। अगर हमारी माँ नहीं है तो किसी की भी माँ हो, माँ है, उसकी सेवा करें। कम से कम घोड़ा गोंगड़ी से तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाने चाहिए। नहीं जाएंगे, है ना? नहीं जाएंगे। और इस दुनिया में मैं फिर एक बात कहता हूँ, हम लोग 9 दिन देवी की पूजा करते हैं, है ना? और माँ को घर में रुलाते हैं, बाप को भूखा सुलाते हैं, बिहारी जी में 56 भोग लगाते हैं। मेरा ठाकुर ये ग्रहण नहीं करता। पहले माता पिता की सेवा करो, पिताजी को भोजन कराओ, तब मेरे ठाकुर जी भोजन पाते हैं। वो बात अलग है कि ठाकुर जी को भोजन करा के माता पिता को पहले दो, है ना? पहले ठाकुर जी को भोजन कराओ, जैसा खाया अन्न ऐसा हुआ मन। वही खाना चाहिए जो मेरे ठाकुर जी खा सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं खाना चाहिए, है ना? मैं बाकी बिहारी के चरणों में, सत्यनारायण के चरणों में आप ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, आप स्वस्थ रहें, मंगल में रहें, प्रसन्न रहें, आपका परिवार दीर्घायु में रहे, सनातनी रहे, आप पे खूब लक्ष्मी हो, इतनी लक्ष्मी हो कि आप राष्ट्र की, गौ की और संतों की सेवा कर सकें, है ना? मेरे ठाकुर जी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन हाथ उठा के हम लोग एक शपथ लेंगे कि आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा हमें एक बात बताइएगा, पाप की परिभाषा क्या है? मैं 1 मिनट में बता दूंगा, कोई बताओ फटाफट, पाप की परिभाषा क्या है? एक लाइन में बताओ, पाप किसे कहते हैं? बताओ बुद्धि जी भी, आप तो बहुत ज्यादा साथ से, आप बताओ। कोई बताओ, आप बताओ। धर्म के विरुद्ध वो पाप नहीं, दूसरे को दुखी करना। वो हर चीज पाप है जिसमें ये डर लगता हो कोई हमें देख ना ले और सुन ना ले, है ना? और चिंता आपको बता देता हूं, चिंता एक ऐसा विषय है जिसमें मां सीता ने अगर चिंता किया तो उनको भी कष्ट हुआ। मोह मत करिए किसी से, मोह ठाकुर जी से करिए। आपको जिससे मोह होगा उससे आपको चिंता भी होगी और कष्ट भी होगा। सेवा अलग होती है, मोह अलग होता है, भक्ति अलग होती है। हम लोग भक्ति करें, सेवा करें, लेकिन मोह नहीं रखें। हाय रे हाय जी हमारी करेगा ही करेगा, हाय रे हाय जी हमें सुख देगा ही देगा, हाय रे हाय हम आज ये करें, आज हमसे ये मिल जाएगा, है ना? ठाकुर जी के पास बैठ के पानी में मीन प्यासी वो सुनसुनावत हंसी। हम लोग ठाकुर जी से क्या मांगते हैं? बेटी की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटी की बहू आ जाए, नाती हो जाए, पोता हो जाए। अरे राम, हे प्रभु हम तेरे हो जाए, तू मेरा हो जाए। जब तू मेरा हो गया तो सब कुछ तो मेरा सब सही हो जाएगा, फिर मुझे मांगने की जरूरत क्या पड़ेगी? आपको पता है हमें 24 साल हो गए, हमने अन्न नहीं पाया। लग रहा है आपको बाबा जी ने अन्न नहीं पाया है? और ब्रजवासी है, लेकिन एक ही बात जानते हैं, वो मेरा है, हम उसके। बस एक बार मनुष्य योनि मिली है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिर जानवरों में चले जाए। ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए, खाली मनुष्य में ज्ञान और किसी में ज्ञान नहीं है ना? ये सब जानता है। तो इसलिए भजन करें, भक्ति करें, सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजन की सेवा करें, इतने बुजुर्गों की सेवा करें, है ना? ईश्वर बुजुर्गों में ईश्वर बसता है। ठाकुर जी की सेवा करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन की जय।